माया ने अनुनाद में घुसने के रास्ते सीख लिए थे। अब जब भी उसे वक्त मिलता और महादेवी का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता था, तो वो चुपचाप अनुनाद की विभिन्न शक्तियों को समझने में लगी रहती थी। और इस काम को करने के लिए उसे पिछले कुछ दिनों में एक साथी ऐसी मिल गई थी जिसके माया के साथ होने की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन कुछ बातें हुई जिनकी वजह से माया के अनुनाद में सेंध लगाने के काम में अब उसके साथ वो साथी भी थी। भले ही अनुनाद को भेदने के काम में वो उसकी साथी थी, लेकिन असल जिंदगी में उसे साथी नहीं कहा जा सकता था, बल्कि उसे माया की प्रतिद्वंदी बोलना ज्यादा सही होगा। उससे हुई अपनी पिछली मुलाकात के बाद माया का इस तरह उसके साथ किसी काम में जुड़ना एक बहुत अजीब बात थी, जिसे अगर आज कार्तिक देखता तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता। लेकिन यहां वो सब सच में हो रहा था। इस सब की शुरुआत तब हुई जब महादेवी ने अपना ध्यान साधना में लगाना चालू कर दिया, और उस साधना के दौरान अनुनाद के एक विशेष हिस्से में महादेवी ने खुद को बंद कर लिया था। साधना के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना पहुंचे, इसलिए महादेवी बाकी चीजों को उनके नियमों के अनुसार छोड़ देती थी। और अनुनाद स्वयं में एक ऐसी शक्ति थी जिसे भेदना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उसे ऐसी कोई चिंता नहीं होती थी कि इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। बस यहीं महादेवी गलत थी। माया ने सोचा कि अनुनाद में सेंध लगाने की कोशिश करने वाली वो शायद सबसे पहली है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब माया अनुनाद के शुरुआती हिस्से में सेंध लगाने के बाद उसके तीसरे चरण में पहुंची, तो उसने कुछ अजीब पाया। उसे लगा कि अनुनाद की जो स्वाभाविक अवस्था है और उसकी जिस संरचना को वो अब तक समझकर चल रही है, वो नियमों के आधार पर चलती है, और ये नियम ही है जो अनुनाद को स्थापित रखते हैं। इसलिए अनुनाद में अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो उन नियमों से अलग काम करती, तो वो किसी जीव या प्राणी के द्वारा की गई चीज होती है। और अब माया को ये साफ समझ में आने लगा था कि अनुनाद के अंदर की प्राकृतिक रचना और किसी प्राणी की उपस्थिति में क्या अंतर था। अनुनाद की संरचना को समझते हुए माया जब अपने मानसिक रूप को अनुनाद के तीसरे चरण में ले गई, तो उसने पाया कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो अनुनाद के नियमों द्वारा संचालित नहीं हो सकती। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब उसके अलावा अन्य कोई अनुनाद के उस चरण में था। उस हिस्से में कोई और भी था, और ये हिस्सा एक वर्जित हिस्सा था, यानी कि जो कोई भी इस जगह पर था वो भी माया की तरह ही यहां पर नियमों को तोड़कर या चुपके से आया हुआ था। माया ने यह जानने की कोशिश की कि वो कौन था। अनुनाद में माया उसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी अपने सूक्ष्म रूप में ही थी। लेकिन उसे यह जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यक्तित्व किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे वो जानती है, और स्वाभाविक है कि ये महादेवी की लड़कियों में से ही कोई एक है। लेकिन वो कौन है, इस बारे में उसे अंदाजा नहीं था। और वे दोनों आकृतियां एक दूसरे को सामने से देख रही थीं। उनमें से एक आकृति माया की थी और दूसरी सामने खड़ी उस अजनबी लड़की की। लेकिन अभी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। दोनों आकृतियां एक दूसरे के सामने कुछ देर तक घूमती रहीं। वे दो जिंदा परछाइयों की तरह थीं और उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। दोनों को इस बात की आशंका थी कि उन पर हमला किया जाएगा, इसलिए दोनों ही किसी भी तरह की ऊर्जा के प्रहार या मानसिक वार के लिए तैयार थीं। दोनों एक गोले में एक दूसरे के सामने एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किए हुए इस तरह घूमती रहीं जैसे दो लड़ाके एक दूसरे के सामने खड़े हों और एक दूसरे से अगले वार की तैयारी का तकाजा कर रहे हों। लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी ना तो माया ने अपनी तरफ से उस पर कोई हमला किया, ना ही सामने से इस तरह का कोई रवैया देखने को मिला। आखिरकार माया ने ही उससे सीधे सीधे पूछा, अगर तुम यहां पर हो तो तुम भी ऐसा कुछ कर रही हो जैसा मैंने करने की कोशिश की है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो बताओ तुम कौन हो।
अनुनाद में ये बात आवाजों के माध्यम से नहीं हो सकती थी, बल्कि माया ने अपने विचारों को सीधे उस आकृति तक भेजा था। कोई स्वर या कोई ऐसी पहचान नहीं थी जिससे ये समझा जा सके कि ये किसने कहा है, लेकिन इसलिए वो आकृति भी असमंजस में थी और उसने माया की बात का जवाब उसी तरह दिया। मैं यहां पहले थी और तुम यहां बाद में आई, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब ये वक्त एक मुश्किल परिस्थिति थी, क्योंकि अगर माया उसे ये बताती कि वो यहां पर है और अगर ये लड़की महादेवी की जासूस हुई या उसके पास कोई ऐसा रास्ता हुआ जिससे वो महादेवी को ये बताकर भी खुद बच सके, तो माया के अनुनाद में सेंध लगाने की बात का महादेवी को पता लग जाएगा और उसके आगे माया के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और ये बहुत दिक्कत वाली बात साबित हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि ऐसा करने पर महादेवी माया को इसी लोक में कैद कर लें और कार्तिक से जल्द ही मिलने की उसकी इच्छा वहीं की वहीं दबी रह जाए। फिलहाल माया महादेवी की शक्तियों को जानती भी नहीं थी और उसे उसके इरादों पर भी शक था, इसलिए ये सब बहुत गलत दिशा में जा सकता था। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। उसके बाद ही तुम मेरे बारे में कुछ जान सकती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। ठीक है, तुम मुझे बस एक बात बताओ, तुम यहां किस उद्देश्य से आई हो? माया ने पूछा। ये भी मैं क्यों बताऊं? क्या तुम्हें पहले ये नहीं बताना चाहिए कि तुम यहां क्यों हो? उसे जवाब मिला। ठीक है, मैं तुम्हें यह बता सकती हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं अनुनाद की संरचना को समझने की कोशिश कर रही हूं। इसका मतलब है कि अनुनाद में घुसने वाली तुम अभी नई नई ही हो। हाँ, बिल्कुल। और इसका मतलब यह है कि तुम यहां पर काफी पहले से सेंध लगा चुकी हो। तो क्या तुमने इसके अगले चरणों में भी जाकर वहां के हिस्से खोल रखे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दोनों में बहुत देर तक इसी तरह के सवाल जवाब चलते रहे, लेकिन आखिरकार माया को लगा कि उस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है और उसने उसे अपनी पहचान बता दी। मैं माया हूं और मैं अब साफ साफ बता रही हूं, ऐसा कहने में मैं बहुत बड़ा खतरा उठा रही हूं। तो चलो, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? सामने खड़ी लड़की अवाक रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि माया का वहां होना उसके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। वो 2 पल के लिए वैसे ही खड़ी रही और फिर हल्के से बोली, माया, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन कुछ वजह है कि मैं भी यहां पर हूं। मैं श्वेता ग्रोवर हूं। तुम यहां कैसे आ सकती हो? तुम तो पृथ्वी लोक की एक आम नागरिक हो। ऊर्जा के स्तर पर और इस लोक से तुम्हारा क्या संबंध है? वो सब बहुत लंबी कहानी है। उसे बताने जाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल तो इतना बता सकती हूं कि जिस काम से तुम यहां पर हो, उसी काम से मैं भी यहां पर हूं। मुझे भी अनुनाद को बेहतर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुनाद की शक्ति का पूरा संचालन सिर्फ और सिर्फ महादेवी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। पहले भी ऐसे बहुत से काम हो चुके हैं जिसमें सिर्फ महादेवी के हाथ में अनुनाद का संचालन होने की वजह से लोगों ने नुकसान उठाया है, और अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा नुकसान कोई फिर से उठाए। इसलिए अनुनाद की शक्ति पर महादेवी का अकेले का अधिकार होना अच्छी बात नहीं है। माया ने कहा। ओह, तो ये बात है। हालांकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ यहां इसलिए आई थी कि मैं अनुनाद की शक्ति को बेहतर समझकर कार्तिक से बात करना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि कहीं महादेवी के दिमाग में मुझे यहां ज्यादा देर तक बंद रखने का ऐसा कोई इरादा तो नहीं जिससे मेरे और कार्तिक के बीच की दूरियां इसी तरह रहें। हम दोनों बहुत समय से एक दूसरे से दूर हैं और मैं जानती हूं कि कार्तिक भी परेशान होगा। मुझसे भी अब यहां और नहीं रहा जाता।
लेकिन दिक्कत यह है कि महादेवी ने मुझे किसी ऐसे काम के लिए एक जिम्मेदारी दे रखी है जिसका असली उपयोग मुझे भी पता नहीं, और मुझे यहां बस साधना करनी है। मुझे इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अनुनाद को समझना है। श्वेता ने आगे कहा, चलो, कम से कम ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब मैं दे सकती हूं। अपने बारे में भले मैं ना बता सकूं, लेकिन तुम्हारी कुछ बातों का जवाब मेरे पास है, और बेहतर होगा अगर उन सवालों का जवाब मैं अनुनाद में ना देकर आमने सामने मिलकर दूं। माया बोली, हाँ, अच्छा होगा, लेकिन आमने सामने हम कैसे मिलेंगे? मैं तो मुंडे पहाड़ पर अपने शिविर में हूं, और तुम कहां हो? श्वेता ने जवाब दिया, मैं भी कहीं आसपास ही हूं। मेरा भी यहां पर एक शिविर है। मैं जानती हूं कि मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन महादेवी के कुछ बहुत से ऐसे शिविर हैं जिनमें से एक मेरा भी है, और मुझे पता है कि मुझे तुमसे कैसे मिलना है। इसलिए यहां से जाने के बाद तुम आराम करो। ये कहकर श्वेता ने कुछ सोचकर आगे कहा, मैं जल्द ही खुद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, और फिर तुम सारे सवालों के बारे में पूछ सकती हो, जिनका जितना जवाब मेरे पास होगा उतना मैं जरूर बता दूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी में है। तो फिर तुम्हारा मतलब अब हमें यहां से चलना चाहिए? माया ने पूछा। हाँ, हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि महादेवी की साधना कभी भी पूरी हो सकती है, और हम दोनों का एक साथ एक ही जगह पर यहां होना बहुत ज्यादा खतरे की बात है। क्योंकि अगर हम में से कोई एक हो तो वो फिर भी अनुनाद में दूसरों की नजरों से बचकर निकल सकता है, लेकिन जब हम दोनों साथ होंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी हम यहां से चलते हैं। ठीक है, कहकर माया ने अनुनाद की ऊर्जा को धीरे धीरे छोड़ा, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो वापस अपने शिविर में थी। उसके चेहरे पर गहरे आश्चर्य के भाव थे। आखिर ये सब क्या हो रहा था? और श्वेता ग्रोवर जैसी लड़की यहां कैसे आ सकती थी, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी विशेष ऊर्जा को रखती है या उसके पास कोई विशेष शक्ति है।